मोहम्मद अल मासूम खान वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कर्नल RSN सिंह भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में जुड़ने के लिए। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा बांग्लादेश में फिलहाल परिस्थिति क्या है। दूसरी बात, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू मूल के लोगों को क्यों चुनकर मारा गया है, वो भी तो बांग्लादेशी हैं। पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। अ, देखिए, बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, परिस्थिति जो आप लोग ये देखा है, प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया में आप ये देखा है, जो अंतर्वर्तीकालीन राष्ट्रों का जो चीफ है, डॉक्टर यूनूस है, वो जो गतकाल जो बंगभवन में जो शपथ लेने की बात हो, वो बताया है जो कोई भी बीच बाष्पो कोई आदमी के बाद आम जनता के ऊपर कोई किसी के ऊपर जो हमला करेगा, तो वो छात्र जनता लेके वो जो गवर्नमेंट किया है, वो गवर्नमेंट के लेके उसको शासन करेगा। मगर ये जो माइनॉरिटी जो हिंदूस है, ऑल आर माइनॉरिटी है, आवामी लीग ऑल आर एक्टिविटीज को जो डर, वो जो खौफ अभी तक है, एक खौफ कब जाएगा, कैसे जाएगा। और एक सिचुएशन में हम लोग, हमारा देश में जो आजार पेरीफेरी और जो विलेज जो लोग रहता है, हिंदूस रहता है, आवामी लीग एक्टिविटीज, आवामी लीग पॉलिटिकल लीडर रहता है, ऑल अदर्स जो माइनॉरिटी पीपुल रहता है, वो लोग जो खौफ से 5 अगस्त से जो खौफ से अभी तक जो खौफ से रहता है, ये जो हिंदू का जो मंदिर में हमला हुआ, हिंदू का व्यवसाय प्रतिष्ठान के ऊपर जो लोग हमला किया, ये लोग कौन है? ये लोग जोंगी है। ये लोग तो ये लोग देखिए ये लोग देखिए, इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि 90 के दशक में ऐसा हुआ था, करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी पलायन करके भारत में घुसे थे और उसकी वजह से हमें यानी भारत को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी। इस वक्त भी ये कूच बिहार से तस्वीरें आ रही हैं जहां बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन लोग उस पार बैठे हुए हैं। उस पार लोग और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 600-700 लोगों से अब 1000-2000 तक की संख्या हो गई है। और कूच बिहारी नहीं, अलग अलग जगह, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं कि करीब 100 लोग वहाँ पर भारत में घुसने की ताक में बैठे हैं। अभी तो यहाँ पर पानी उफान पे नहीं है, तो खेत अभी पानी में जलमग्न नहीं है, लेकिन इसलिए सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पर बांग्लादेशी फोर्सेस जो हैं, बॉर्डर अलर्ट जो उनको होना चाहिए, वो पलायन कर चुके हैं, अपने पोस्ट को छोड़ चुके हैं और इनको रोका नहीं जा रहा है। ये सिचुएशन हेल्दी नहीं है खान साहब। ये जो है, ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लोग वहां से क्यों भाग रहे हैं। देखिए, ये जो सिचुएशन में जो 5 अगस्त से जो रात से विकल जो 5 PM से जो हमला हुआ है, वो हमला ऐसे डर, ऐसे खतरनाक एक ऐसे सिचुएशन माहौल क्रिएट किया है। वो आवामी लीग, एंटी आवामी लीग जो है, सबसे पहले एक बात है, जो लोग 2001 में जो लोग माइनॉरिटी के ऊपर जो लोग हमला किया है, जो लोग हम्म। बलात्कार किया है, जो लोग हिंदू को घर पुराए है, मंदिर पुराए, वो लोग अभी वो लोग सोचा जो हम लोग का सत्ते में आ गया, हम लोग का जो करेगा नहीं कोई हम लोग को नहीं हम्म। बाधा देगा। मगर ये जो है, ये जो बांग्लादेश का जो सेना बाहिनी प्रधान है, जो आर्मी चीफ है, वाकुजुमान, वो बोला है जो वाला वो जो दायित्व है, वो लिया था। मगर सेना बाहिनी प्रधान जो बात आम आदमी को बताया था, वो नहीं, वो रखा, क्यों रखा? आर्मी आर्मी जो है, वो लास्ट 3 डेज वो निष्क्रिय था, वो ढाका में था, वो कैंटोनमेंट में था। देखिए, यहाँ से ये जे खौफ हुआ है, ये जो खौफ हुआ है, ये जो हिंदुस का जे पर ये सीमांत हिंदूज को ही इतना खौफ पार्श्ववर्ती। क्यों हुआ है, और ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको खुलेआम सरेआम इस तरीके का कहर बरपाने की छूट दी गई। RSN सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे याद है 90 के दशक में ये हुआ था, बहुत भारी मात्रा में बांग्लादेश से पलायन हुआ था। अनुमान ये लगाया जाता है करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी पलायन करके उस वक्त आ गए थे और कहीं ना कहीं ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप बंदूक नहीं चलाएंगे, आप हाथ पे था। और जिसकी वजह से आज भी भारत के उन राज्यों में जो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर रखते हैं, वहां आज भी इसकी वजह से तकलीफ है।
वहाँ आज भी इसकी वजह से झगड़े होते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, और फिर लोकल पॉपुलेशन इसकी वजह से काफ़ी पीड़ा में है। वैसे ही त्रिपुरा से बात आ गई है, असम से बात आ गई है, कई सारे ऐसे प्रदेशों ने कह दिया देखिए आप बॉर्डर को टाइट रखिए, हमें ये लोग नहीं चाहिए, हम इनको इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थिति आर एस एन सिंह जी, ये कितनी विपरीत है और खासकर माइनॉरिटीज के लिए इतनी तकलीफ क्यों है? नहीं, माइनॉरिटीज के लिए तकलीफ ये है कि इसका जो मुखिया है ये पूरे इसको आंदोलन कह दीजिए या इसको जो भी आप इसको कहना चाहें, लेकिन इसका मुखिया और संचालक जो है वो जमायते इस्लामी है। और जमायते इस्लामी आप तमाम जो संगठनों का नाम लिया, जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश, इस्लामिक ओकियो जोते, हुजी, आपने हरकतुल जिहाद जिनका नाम लिया है, ये सब एफिलिएट्स हम्म। है जमायते इस्लामी का। और जमायते इस्लामी आपको मालूम है कि इन्होंने बहुत मर्डरस असॉल्ट किए थे पिछले सरकार पर। कई लोगों को शेख हसीना ने लटकाया भी था, जैसे कि अब्दुल कादिर मोल्ला, मोइतुर रहमान निजामी, मीर कासिम अली, ये बड़े पावरफुल लोग थे। तो हम्म। इनको लटकाया है, अब इनको ये पूरी खुली छूट इनको है। और माफ कीजिएगा कि ये जो नए केयर टेकर जो एडवाइजर गवर्नमेंट के जो एडवाइजर है, हम्म। उनका भी उनके जो बयान से मैं बहुत मुझे तकलीफ पहुंची जब उनके उनको ध्यान आकर्षित किया गया कि आप इस तरह के जो हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सा थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है और इस हाँ। तरह की बातें। और फिर जब आप इस तरह के आप बयान देते हो कि शेख हसीना को बिल्कुल नहीं पनाह देनी चाहिए इंडिया को, या खालिदा जिया बोलती हैं कि शेख हसीना हमारी दुश्मन है और उसको जो पनाह देगा वो हमारा दुश्मन है, तो इससे और भड़का ये जो हिंसा है और भड़क उठती है। तो आपको मालूम है कि जमायते इस्लामी जो है वो किस तरह से ये इनके 2 ब्रिगेड थे 71 वॉर में इन्होंने फील्ड किए थे। तो ये एक ना ही वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ हैं ये, और हम्म। बल्कि ये उनके भी खिलाफ हैं जो हिंदुओं के भी खिलाफ है। हम्म। और उनका शेख हसीना से यही उनकी तकलीफ थी कि भाई शेख हसीना भारत से उनकी बहुत मैत्रीपूर्ण उनके रिश्ते हैं, उनकी दोस्ती है। तो वो भारत को बिल्कुल हिंदू के नजरिए से वो देखते हैं। और ये सबको मालूम है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, पर जमायतीन आरएसएन सिंह जी, मुजाहिदीन जिन बांग्लादेश। पर वो हमला कर रहे हैं वो तो बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश नहीं, में वो तो नहीं समझते ऐसे, वो जी। ऐसे नहीं समझते। ये हम और आप इसको बॉर्डर के उसमें देखते हैं। वो हाँ। उनका मानना है कि ये दिस इज इस्लामिक कैलिफेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। हाँ। वो उस नजरिए से नहीं देखते हैं वो। हम्म। उनका ये कहना है कि उनका मानना है कि भाई यहाँ से बिल्कुल सफाया करो, जैसे कि हमारे यहाँ हम्म। हमारे हम्म। कश्मीर घाटी हम्म। से पलायन करवाया गया था। तो हम्म। यही उनकी उनकी हम्म। मानसा है। और दुख की बात है कि इनका इनको ना तो केवल आईएसआई का सपोर्ट है, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का भी इनको सपोर्ट है, और हम्म। बाहरी ताकतों का भी सपोर्ट है। जी, ये सब कॉन्टिनेंट के बाहरी बाहर ताकतों का बाहर पता से नहीं भी मैं। ये